Hello, welcome to my channel Easy Way to Learn English. Today we will see the use of it. It एक प्रोनाउन है, ये सेंटेंस में प्रोनाउन का काम करता है और हम इट को वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें सब्जेक्ट की कमी दिखाई देती है। मीन्स अगर मैं कह रही हूँ आज मेरी बर्थडे है तो वैसे तो मैं कह देती हूँ टुडे इज़ माई बर्थडे, सब बच्चे कहते हैं मैम टुडे इज़ माई बर्थडे, बट ये सिर्फ स्पोकन में चलता है, रिटन में ये नहीं चलेगा बिकॉज दिस इज़ रोंग ग्रामेटिकली, ये सही नहीं है। हमें कहना चाहिए इट इज़ माई बर्थडे टुडे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट हमें बनाने के लिए इट का यूज़ करना पड़ेगा। इट इज़ माई बर्थडे टुडे। आज फ्राइडे है तो इट इज़ फ्राइडे टुडे, नॉट टुडे इज़ फ्राइडे। हम डे से स्टार्ट नहीं कर सकते सेंटेंस को। बोल सकते हैं, समझने वाले समझ भी जाते हैं कि हाँ जी आज संडे है, आज मंडे है, यही बोल रहे हैं बच्चे, यही कह रहे हैं सब, बट इट इज़ रोंग। हमें कहना चाहिए इट इज़ फ्राइडे टुडे, इट इज़ माई बर्थडे टुडे, इट इज़ द मंथ ऑफ फेब्रवरी। इस तरह से हमें बोलना चाहिए। तो हम देख लेते हैं इट का सही यूज़। इट और दिस डिफरेंस है दोनों में। इट को हम वैसे तो इट और दिस दोनों को ही नॉन लिविंग और लिविंग के लिए यूज़ किया जाता है, किया जाने लगा है। और मुझे कहना चाहिए कि किया जाने लगा है। पहले हम इट को सिर्फ नॉन लिविंग के लिए यूज़ करते थे, लेकिन अब तो कोई कहता है कि हु इज़ देयर, इट्स मी और दिस इज़ मी, दोनों का ही यूज़ कर लेते हैं, बट दिस को ज़्यादा करते हैं और इट को नॉन लिविंग के लिए ही अभी भी थोड़ा ज़्यादा कंपैरेटिवली दिस ज़्यादा किया जाता है। तो हम देख लेते हैं इट का यूज़। तो अभी आप समझ गए होंगे कि इट एक प्रोनाउन है जो कि नाउन के प्लेस पर यूज़ किया जाता है, और जब ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है हम इसे सब्जेक्ट बनाते हैं, तब हम इसको प्रोनाउन की तरह से यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, इट इज़ गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है, तो हम कैसे इसको यूज़ करें, कैसे इसको बनाएंगे। इट इज़ गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है, तो हमें तो कोई सब्जेक्ट मिल ही नहीं रहा है यहाँ पर, तो इसलिए हम यहाँ पर इट से शुरू करेंगे। इट इज़ गेटिंग डार्क। इट वॉज वेरी कोल्ड यस्टरडे। अब मैं ऐसे कह दूँ यस्टरडे वॉज वेरी कोल्ड, कल बहुत ठंड थी, यस्टरडे वॉज वेरी कोल्ड, कुछ अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा। तो इट इज़ वेरी कोल्ड यस्टरडे। इट इज़ नॉट मंडे टुडे, आज मंडे नहीं है, तो मैं इट से ही शुरू करूँगी। इट इज़ नॉट मंडे टुडे। निगेटिव में जो वर्ब है इज़ यहाँ पर वर्ब है जो कि सब्जेक्ट को प्रेडिकेट पार्ट से लिंक कर रहा है, तो यहाँ पर इज लिंकिंग वर्ब है बिकॉज वी डोंट हैव एनी मेन वर्ब हेयर। कोई भी मेन वर्ब नहीं है, सिर्फ इज ही एक सिंगल वर्ब है, तो यही मेन वर्ब है और यही लिंकिंग वर्ब है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू राइट अ लेटर। बहुत डिफ़िकल्ट है एक लेटर को लिखना। ये भी वर्ब नहीं है, कभी आप सोचो टू राइट एक वर्ब है, ये तो इन्फिनेटिव है जिसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब टू लगाकर यूज़ करते हैं तो हम इन्फिनेटिव बना देते हैं उसको, और ये एक सेंटेंस में नाउन का काम करता है। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू राइट अ लेटर, एक लेटर लिखना बहुत मुश्किल है, तो इसको भी हम इट से ही बनाएंगे बिकॉज हमें कोई भी सूटेबल सब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पर सब्जेक्ट है ही नहीं। इट इज़ हिज पेंसिल, ये उसकी पेंसिल है। हिज यहाँ पर पसेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि पेंसिल को पसेस करने का काम कर रहा है ये कि हिज पेंसिल, उसकी पेंसिल, उसको क्वालिफाई कर रहा है, पसेस कर रहा है, तो ये यहाँ पर पसेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, पेंसिल नाउन है। इट इज़ हॉट टुडे, आज गर्मी है। इट इज़ हॉट टुडे, हम ये नहीं कहेंगे टुडे इज़ हॉट, नो, इट इज़ हॉट टुडे और इट इज़ वेरी हॉट टुडे। इट सीम्स, एक इट का यूज़ हम करते हैं सीम्स के साथ। अगर हम सीम्स लगा के कोई क्या बात कर रहे हैं तो सीम्स का मतलब होता है लगता है, ऐसा लगता है। इट सीम्स दैट ही इज़ इल, कि वो बीमार है, ऐसा लगता है कि वो बीमार है। अगर मैं कहूँ मुझे ऐसा लगता है, इट सीम्स टू मी, इट सीम्स टू मी दैट ही इज़ इल। इट इज़ काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी। इट इज़ काइंड ऑफ, ये तुम्हारी मेहरबानी है मेरी हेल्प करना। काइंड ऑफ का मतलब होता है मेरे ऊपर तुम्हारा, जैसे हम कहते हैं ना आपकी मेहरबानी है, आपका शुक्रिया है और आपकी महानता है, दयालुता है। काइंड का मतलब ऐसे भी दयालु होता है, तो ये आपकी महानता है, आपकी दयालुता है कि आप मेरी हेल्प करते हैं। टू हेल्प मी, मेरी हेल्प करना। इट इज़ द मंथ ऑफ फेब्रवरी, इट इज़ से ही बनाएंगे। अगेन यहाँ लिंकिंग वर्ब ही ज़्यादातर इज़ काम कर रहा है। इट इज़ वेरी प्लेजेंट वेदर टुडे, आज बहुत ही प्लेजेंट वेदर है, मीन्स अच्छा वेदर है, सुहावना वेदर है। तो दिस इट वॉज द यूज़ ऑफ इट। और अभी थोड़ा सा यूज़ और है इट का जो मैं अभी और देख लेते हैं। लेट्स सी वन मोर यूज़ ऑफ इट। जैसे कि मुझे कहना है मुझे खाना खाते हुए 20 मिनट हो गए हैं, तो आई वुड से इट हैज़ बीन 15 मिनट्स टू मी टेकिंग लंच और हैविंग
लंच, और जो भी कुछ मैं खा रही हूँ वो भी कह सकती हूँ। तो जैसे कि अब ये सेंटेंस है, इट हैज़ बीन 2 months टू मी मेकिंग वीडियोज़, मीन्स मुझे वीडियोस बनाते हुए 2 months हो गए हैं। इट हैज़ बीन 2 months हो चुके हैं, टू मी मुझे, मेकिंग वीडियोस बनाते हुए मुझे 2 months हो चुके हैं। अगर मैं कहूँ कि वीडियो बनाए हुए मुझे 2 महीने हो चुके हैं, जब से मैंने वीडियो नहीं बनाई है, इसका सेंस निकलता है कि 2 महीने मुझे वीडियो बनाए हुए हो गए हैं, तब से, ये मीन्स 2 महीने से मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो मैं कहूँगी इट हैज़ बीन 2 months टू मी हैविंग मेड वीडियोज़। यहाँ पर थोड़ा सा इतना सेंटेंस सही रहे, वैसे ही रहेगा, सेम रहेगा, मेकिंग की जगह आ जाएगा, मतलब मेकिंग की नहीं, जो भी हम वर्ब यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर आ जाएगा हैविंग और मेड। इट हैज़ बीन 2 months टू मी हैविंग मेड वीडियोज़, तुम्हें खाना खाए हुए 2 दिन हो गए हैं। यू हैव बीन 2 days, इट हैज़ बीन, सॉरी सेंटेंस तो इट से ही बनेगा, इट हैज़ बीन 2 days टू यू, मी की जगह क्या हो जाएगा, क्योंकि खाना खाए हुए तुम्हें हो गए हैं, टू यू हैविंग टेकन फूड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म है, आप इसको सेकंड में समझना, हैविंग टेकन फूड। तो इस सेंस में हम इट से सेंटेंस बनाएंगे और उसका मतलब काम को करते हुए और काम को किए हुए, दोनों ही सेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing एंड देन जो भी हम काम कर रहे हैं और किए हुए हो गए हैं, तो हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन वो काम जो हम कर रहे हैं। सेकेंड सेंटेंस इज इट विल टेक हिम 3 days, 3, अब मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ, बात को फ्यूचर में कह रही हूँ। इट विल टेक हिम, उसको टाइम लगेगा कितना, 3 days, उसको 3 days लगेंगे टू फिनिश हिज वर्क, उसको अपना काम खत्म करने में 3 days लगेंगे, उसको खाना खाने में 5 मिनट लगेंगे। इट विल टेक हिम 5 minutes टू हैव हिज लंच, हिज डिनर। आई थिंक आपको समझ आ रहा है, ठीक है ना, समझ आ रहा है तो ठीक है, और नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट टाइम फिर से एक वीडियो बना दूंगी, नो प्रॉब्लम। इट रेन्स अ लॉट इन देहरादून, अब हम इट का यूज़ करेंगे, हमारे पास सब्जेक्ट तो है ही नहीं, देहरादून में बहुत बारिश होती है, सीधी सी बात है, देहरादून में बहुत बारिश होती है, तो हम कैसे बनाएंगे, इट का यूज़ करके। इट रेन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगेगा क्योंकि प्रेजेंट टेंस की बात है और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। इट रेन्स अ लॉट इन देहरादून, देहरादून में बहुत बारिश होती है। और हम इस तरह भी यूज़ करते हैं, अगर हम बात को निगेटिव में बात कर रहे हैं, निगेटिव सेंस में बोल रहे हैं, तो हम कहेंगे इट डज नॉट रेन इन फरीदाबाद, फरीदाबाद में बारिश नहीं होती है। और इसका निगेटिव बनाएंगे इट डज नॉट रेन इन देहरादून, इट डज नॉट रेन इन फरीदाबाद। इट इज़ हेलिंग आउटसाइड, हेलिंग का मीन्स होता है ओले पड़ना, ओले आपने देखे होंगे जो आइस बॉल्स होते हैं, ओले कई बार पड़ते हैं बाहर। इट इज़ हेलिंग आउटसाइड, बाहर ओले गिर रहे हैं, हेलिंग हो रही है। नाउ लेट्स सी द प्रोवर्ब ऑफ टुडे। अ प्रॉफिट इज नॉट ऑनर्ड इन हिज ओन सिटी। अ प्रॉफिट का मतलब होता है महान लोग, महाआत्मा, ग्रेट पर्सन, जो कि मतलब ग्रेट रह चुके होते हैं, उनको हम प्रॉफिट से बोलते हैं। तो अ प्रॉफिट इज नॉट ऑनर्ड इन हिज ओन सिटी, ओन सिटी अपने शहर में, अपने शहर में कितना भी महान इंसान हो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। मीन्स घर की मुर्गी दाल बराबर, ऐसा होता है। आप भी वैल्यूएबल होंगे अपने घर में, लेकिन मम्मी आपको ऐसी बोलेंगी कि जा वो कर ले, लेकिन जब बाहर जाओगे तो रेस्पेक्ट मिलेगी आपको। तो मम्मी घर में या कोई जो आपके खास दोस्त हैं उनकी नज़रों में तो आप घर की मुर्गी दाल बराबर ही हैं और आप वैल्यूएबल हैं। बाहर के लिए जो जिन लोगों के लिए आपने अपनी रेस्पेक्ट बनाई है वो आपकी बहुत वैल्यू करते हैं। तो दिस इज़ फॉर टुडे, आई वांटेड टू शेयर विद यू। I hope you will learn something new from my video. Please like my video and share it with your friends and take care of you, and bye. Have a nice day ahead.